देखिए केसीएल में हम देखेंगे, सबसे पहला लॉ हम देखेंगे केसीएल को, ठीक है। केसीएल कहता है कि किसी भी ब्रांच पे आने वाला करंट हो, ध्यान देना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इसको I5 मान लीजिए, ये जा रहा है I3 मान लीजिए, I4 भी जा रहा है और I6 भी जा रहा है। ये किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। कह रहा था कि जितना भी अलजेब्रिक सम है आने वाला करंट का, इनकमिंग का और आउटगोइंग का, टोटल का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? किसी नोड पे 0। ये हमारा पॉइंट नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी को भी पॉजिटिव लो, अगर एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर आने वाला को पॉजिटिव लेंगे तो जाने वाला निगेटिव, अगर जाने वाला पॉजिटिव लेंगे तो आने वाला निगेटिव। अभी हम क्या कर रहे हैं? आने वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो सर I1 प्लस में I2 प्लस में I5 माइनस में I3 माइनस में I4 माइनस में I6 बराबर 0। इट मीन्स सर I1 प्लस में I2 प्लस में I5 बराबर में I3 प्लस में I4 प्लस में I6, ठीक। इसी तरह अगर हमको मान के चलो कि 2 रेसिस्टर दे दिया, यहाँ पे R1 दे दिया और यहाँ पे R2 दे दिया, और हम तो बड़ी बढ़िया से जानते थे कि यहाँ पे मान के चलो कि हमारा कोई करंट सोर्स है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे कोई करंट सोर्स दे दिया I, तो सर ये तो I1 और ये तो I2 में बटा ना बुआ। तो हम क्या बोलते हैं? आने वाला करंट इजकल टू जाने वाला करंट। ये हमारा I यहाँ पे है ना, ये नहीं ना चेंज हो जाएगा, ये आया और इसको इक्वल टू में लिखते हैं I बराबर में I1 प्लस I2 लिखते थे ना। कैसे? केसीएल के थ्रू। इस नोड पे आने वाला करंट और इस नोड से देखिए जाने वाला करंट, सबका जोड़ क्या होना चाहिए? 0। तो हम बोले आने वाला करंट को पॉजिटिव लिए और जाने वाला करंट को निगेटिव लिए, तो सबका जोड़ क्या है? 0। देखो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ से निकला और ये भी यहाँ से निकला, तो हम बोल सकते हैं I बराबर में I1 प्लस I2। केसीएल को फॉलो किया, ठीक। अगर इसी में बोले कि सर I1 ब्रांच का करंट हमको पता चल जाता और I2 ब्रांच का करंट पता चल जाता, अगर 2 रेसिस्टर पैरेलल में है तो क्या होगा? तो हम बोले ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। I1 बराबर कभी भी सोर्स करंट इनटू में जो अपोजिट साइड का रेसिस्टेंस हो, पैरेलल में जब हो तब। केवीएल में हम अलग बताएंगे, केसीएल बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 के लिए निकाल ली, इस ब्रांच के लिए, तो R2 का रेसिस्टेंस लिख दीजिए, अब बट्टा में R1 प्लस R2 लिख दीजिए। यहाँ पे I2 के लिए जब लिखना हो तो सर I सोर्स करंट अभी भी वही रहेगा, इनटू में R1 लिख दीजिए, अब बट्टा में R1 प्लस R2 लिख दीजिए, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि केसीएल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको जितना चीज हम बता रहे हैं सब तुम लोगों को पहले से आता है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस उसको रूल के हिसाब से समझा रहे हैं कि बाबा इतना दिन तक जो तुम पढ़ा था उसमें केसीएल था। क्या है कि किसी नोड से जो ब्रांच आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और आने वाला करंट जाने वाला करंट सबका जोड़ 0 होता है, ये यही से पता चलता था, ठीक है। नोट करिए इसको, इसके बाद लैंग्वेज में लिखवाएंगे।